सुनिए जी, बड़े भैया और आशु आए हैं। अरे उनसे बोलो ना गेट से वापस चले जाएं। रोज मुंह उठा के चले जाते हैं यहाँ पर। ये आप कैसे बात कर रहे हो मेरे भाइयों से? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ, यही औकात है तुम्हारे घर वालों की। अरे दामाद जी, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमसे कोई गलती हो गई क्या? हाँ जीजा जी, आप कैसे बात कर रहे हैं हम लोग से? अरे मैं तेरा कोई दमाद नहीं हूँ, और पता नहीं कौन से मनहूस घड़ी में मैं तेरी बहन से शादी कर ली और तुम भिखारियों को ना अपना रिश्तेदार बना लिया। दीदी, ये कैसे बात कर रहे हैं जीजा जी? आप तो कहते थे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर ये हम लोगों से कैसे बात कर रहे हैं? अरे बहुत सही तरीके से बात कर रहा हूँ। मुंह उठा के रो चले आते हो यहाँ खाना खाने। भिखारी हो क्या? रुद्र, ये बड़े भैया मेरे और तुम मेरे बड़े भैया से इस तरीके से बात नहीं कर सकते। अरे मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ तुम्हारे बड़े भैया से। और हाँ, मुझे तो हर टाइम डर लगा रहता है, अगर बाहर वालों को पता चल गया ना ये तुम्हारे बड़े भैया और ये बार बार यहाँ चले आते हैं, पता नहीं मेरी कितनी बदनामी हो जाएगी बाहर। रुद्र, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, और तुम लेकिन मेरे भाइयों की तुम इंसल्ट करो, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। और तुम हद से ज्यादा बोल रहे हो। बोलूंगा, क्या कर लेगी? और तेरी ज्यादा जवान चलेगी ना, एक रहप्टे में सही हो जाएगी तू, समझी? अरे अरे, तुम लोग हम लोग के चक्कर में ना आपस में लड़ाई मत करो। और सृष्टि, तू तो कहती थी दामाद जी बहुत अच्छे हैं, ऐसे है वो? इस तरीके से तुझसे बात करते हैं? अरे नहीं भैया, ये सच में बहुत अच्छे हैं। इन्होंने आज तक मुझसे कभी बदतमीजी से बात नहीं करी, पता नहीं क्यों आज ऐसे बात कर रहे हैं। अरे रहन दे, अब कितना झूठ बोलेगी तू? जब मेरे सामने तुझसे इस तरीके से ये बिहेव कर रहा है तो पीठ पीछे तेरे क्या क्या करता होगा ये? नहीं भैया, सच में ये बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं मेरे साथ। अरे तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम्हारी बहन यहाँ खुश नहीं है? अरे हाँ, तुम्हारी बहन ना यहाँ बहुत खुश है, पर सिर्फ मैं तुम्हारी बहन से मतलब है, तुम लोगों से मतलब नहीं है। मुंह उठा के जो रोज यहाँ लोग चले आते हो ना, यहाँ आना बंद कर दो, वरना यहाँ से ना धक्के मार के बाहर भगा दूंगा तुम लोगों को। अरे बस कर जा। अब ये सारी चीजें तेरी संस्कार दिखाती हैं, तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे संस्कार दिए हैं। अरे आप संस्कार की बात मत करें तभी ठीक है। अगर मैंने संस्कार की बात कर दी ना कि आपने अपनी बहन को कैसे संस्कार दिए हैं, तो आपके ना पैरों की तले जमीन खिसक जाएगी। अरे अब बात मत घुमा, चुपचाप सच सच बता क्या बात है। अरे अपनी बहन से पूछो ना क्या बात है, मैं बताता हूँ ये क्या बताएगी। मेरे मम्मी पापा यहाँ थे ना, हम लोग क्यों अकेले यहाँ रह रहे हैं उसका रीजन बताऊँ? इसकी वजह से मेरे मम्मी पापा यहाँ आके ना चले गए। उसका रीज़न ये है क्योंकि ना मेरी मम्मी के पैरों में बहुत दिक्कत थी, चल नहीं पाती थी। तो बहू का फर्ज क्या होता है? एक गिलास पानी दे देना, दवाइयाँ दे देना, खाना बना देना। पर ये क्या करती थी? ये कहती थी कि मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, मैं ये काम नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी। ये बताओ, जब मेरे माँ बाप की ये इज्जत नहीं कर रही है तो मैं तुम्हारे घर वालों की इज्जत क्यों करूँ? अरे यही संस्कार दिए थे अपनी बहन को तुमने। अरे आज हम लोग अकेले क्यों रह रहे हैं? सारी गलती इस लड़की की है, मैं शादी करके इससे पछता रहा हूं। यही संस्कार आपने दिए ना इसको, समझाइए इसको। सृष्टि, ये सब क्या है? तुम्हें तो तुम्हारी वजह से ना आज मेरी नाक कट गई है। सॉरी भैया। अरे क्या सॉरी? यही सब सिखाया था हमारे माँ बाप ने, और हमने तुमको यही सिखाया है। अरे कल को हमारे माता पिता ऐसे अगर हो जाते, हमारे माँ को अगर पैर में दिक्कत हो जाती तो उनके साथ ऐसे करती? जब मेरी बीवी या इसकी बीवी अगर माँ के साथ ऐसा करेगी तुझे अच्छा लगेगा? नहीं भैया, मैं मानती हूँ कि मेरे से गलती हुई है। आज जब रुद्र ने आप लोगों की इंसल्ट करी तब मुझे समझ आया कि मैंने रुद्र के पेरेंट्स के साथ कितना गंदा बिहेव किया, उनके साथ कितना गलत सलूक करा। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। रुद्र, तुम भी मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या दीदी, मतलब कि मम्मी पापा ने इतना अच्छा लड़का ढूंढा था जो तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा के खत्म हो जाने के बाद में ना भैया ने कर्जा लेके शादी कराई थी जीजू से, और वो इतने अच्छे इंसान है, तुमने उनके साथ ऐसा किया? देखो सृष्टि, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, माँ बाप चाहे अपने हो या तुम्हारे पति के, अब तुम इस घर में शादी करके आई हो ना, तो इसके ही माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर तुम उनको नहीं खुश रख सकती, तुम अपने माँ बाप को क्या खुश रखोगी? ये बताओ। समझ गई मैं भैया, मुझसे गलती हुई, मैं मानती हूँ अपनी गलती। मैंने गलत बिहेव किया इनके माँ बाप के साथ। रुद्र, आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, मेरा बात मानो, तुम लोग जाओ और जहाँ भी तुम्हारे माँ बाप हैं उनको अभी इज्जत से लेके आओ इस घर में, और सुख शांति से रहो। ऐसे उनके पैर में चोट लग गई तो तुम उनको डांट के भगा दोगी? अरे तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए कि तुमको ऐसा मौका मिला है कि तुम उनकी सेवा कर पाओ। अरे कोई बात नहीं, छोड़ो, इसको अपनी गलती का एहसास हो गया ना। और वैसे भी मुझे माफ़ कर देना, मैंने ना इसको सबक सिखाने के लिए तुम लोगों के साथ इतनी बदतमीज़ी बात की। मेरा कोई इरादा नहीं था, पर ये ना ऐसे ना समझ,
अगर मैं कुछ बोलता ना तो ये मुझसे लड़ाई करने लगती, इसलिए ना तुम लोग यहाँ पे आना, मैंने तुमसे बदतमीजी इसलिए बात की कि ये कुछ तो समझेगी ना। हम अपनी बहन की तरफ से तुमसे बहुत माफ़ी मांगते हैं। हम शर्मिंदा है कि हमारी बहन ने ऐसा किया। अरे हाँ जीजू, हमें माफ कर। माफ़ी मांगने कोई ज़रूरत नहीं है। सृष्टि जाओ, इन लोगों के लिए चाय वाय बनाओ, जी। जाओ बैठो। और सब बढ़िया? घर में सब बढ़िया है? हाँ सब बढ़िया है। अरे वो तुम्हारी दीदी ना, क्या बताएं, मम्मी पापा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी, तो मैंने सोचा तो ऐसे तो ये बात नहीं मानने वाली, क्योंकि आजकल की लड़कियों को तुम जानते हो, अगर मैं कुछ बोलता तो घर छोड़ के चली जाएंगी, उल्टा सीधा केस भी लगा सकती थी। इसलिए सबक सिखाने के लिए कि उनके भाई आएंगे ना, उनके सामने ऐसी बातें बोलूँगा ना, शायद उसके दिल में कुछ थोड़ी सी जगह होगी। वो तो नहीं, अब वो अच्छे से समझ गई है। और अब लेट मत करो बिल्कुल भी। तुम जल्द से जल्द जहाँ भी तुम्हारे मम्मी पापा हैं जाओ, उन्हें लेकर आओ। नहीं